नमस्कार। आखिर क्यों हो रहा है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर के बवाल? आखिर क्यों इन्हें इमरजेंसी के बाद जोड़ने के बाद अब इन शब्दों पर बवाल हो रहा है? आखिर क्या है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का मतलब? तो चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लेकिन इससे पहले आपको बता दें आखिर इन शब्दों पर बवाल कहां से शुरू होता है। आरएसएस के नेता दंतादेव होतवाले ने इमरजेंसी के विरोध में बुलाई गई एक सभा में इन शब्दों को फिर से विचार करने की बात कही है, जिसके बाद से पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने आरएसएस को देश विरोधी संगठन कहकर के पुकारा है और आरएसएस को देश विरोधी संगठन के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया है। इस बात को लेकर के अब राजनीति गर्म हो गई है। आपको बता दें जिस समय संविधान लागू किया गया था उस वक्त ना ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और ना ही समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की लगाई हुई 1975 की इमरजेंसी के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। लेकिन इसके बाद से संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन शब्दों को लेकर के कोई भी बवाल नहीं हुआ था। आपको बता दें किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना को उससे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार मानव शरीर के अंदर से किसी भी प्रकार से आत्मा को बदला नहीं जा सकता है, वैसे ही किसी देश की प्रस्तावना को नहीं बदला जा सकता है, जो अपने आप में लिखित ना होकर के भी लिखित होती है, जो कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर के चलती है। आपको बता दें जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे और भी दिग्गज नेताओं ने इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा था, क्योंकि उनका कहना था ये लिखित ना होकर के भी अपने शब्दों का कार्य करेंगे। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शामिल नहीं किया था। इसके पीछे कोई निजी हित शामिल था या देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि इंदिरा गांधी सरकार कितनी परोपकारी और गरीबों की हितैषी है, क्योंकि इसके बाद ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसे इन्होंने समाजवाद जैसे शब्दों से जोड़ा था। आपको बता दें जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन दंतादेव होतवाले के इस बयान से एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये राजनीति अब कहां तक जाती है और इसके पीछे क्या क्या बवाल शुरू होते हैं। क्या एक बार फिर से संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया जाएगा या समय के अनुसार ये बात भी ठंडी हो जाएगी?